आज हम क्रुस्कुल एल्गोरिथम पढ़ेंगे। मींस हमने क्रुस्कुल एल्गोरिथम के थ्रू इसकी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करना है। ठीक है, क्रुस्कुल एल्गोरिथम की कुछ कंडीशंस हैं और ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, ये कहता है कि भाई आपने अपनी मिनिमम एज वेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी ग्राफ में उसकी मिनिमम एज वेट को सिलेक्ट करना है जो सबसे मिनिमम हो। एज वेट क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि एज क्या होती है। दो वर्टिसेस को जो आपस में कनेक्टिंग लाइन होती है, या दो वर्टिसेस को जो आपस में कनेक्ट करने वाला एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, उसको एज बोलते हैं। ठीक है, और एज पे एक वेट होता है। मींस वो क्या होता है कि अगर आपने इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस तक पहुंचना है तो आपको इतना कुछ भी किसी भी कॉस्ट की सूरत में या फिर पेट्रोल की सूरत में या फिर किसी भी एवज में आपको ये खर्च करना होगा, स्पेंड करना होगा। जब भी आप एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस तक पहुंच सकते हैं तो उसको हम एज वेट बोलते हैं, इस एज का वेट। ठीक है, तो आपने क्रुस्कुल एल्गोरिथम के कंडीशन के मुताबिक आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना एज वेट को सिलेक्ट करना है जो भी मिनिमम आपके ग्राफ में होगी। ठीक है, और आपने उसके थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, जब आप अपना मिनिमम वेट को सिलेक्ट कर रहे होगे और ग्राफ बना रहे होगे तो उसमें कोई साइकिल ना बने। ठीक है, उसमें कोई लूप ना बने, साइकिल ना बने। साइकिल क्या होगी कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो अपना ट्रैवल मैं जब ख़त्म करूं तो मैं दोबारा 1 पे आके रुकूं, तो इसको बोलेंगे साइकिल। तो हम अपना MST जनरेट करते हैं। MST हम अपना जनरेट करेंगे। ठीक है, MST बनाएंगे यूजिंग द अप्रोच ऑफ क्रुस्कुल एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई हमारा जो सबसे मिनिमम वेट है एज का वो यहाँ पे 10 है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 25, 24, 14, 16 यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम है, मतलब 10 से जो है वो लार्जर देन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 10 को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे 1 से हमने 6 तक की वर्टिसेस बनाई और इनके दरमियान का जो एज वेट था वो हमारे पास 10 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 लगा दिया। ठीक है, हम उस वर्टिसेस को लेंगे और उस एज वेट को ले लेंगे अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए। ठीक है, देन हम जाएंगे इसके 10 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो भी एज आएगी। ठीक है, हमने 10 के बाद हमें यहाँ पे 28, 16, 14, 24, 12 मिल रहा है जो इसके बाद इससे लार्जर देन है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हम बिल्कुल उसी तरह, ताकि हमारे लिए इजी हो, हम उसी ग्राफ की शक्ल में ही अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना जा रहे हैं। तो 3 से लेकर 4 तक हम वर्टिसेस है हमारा, और उसका जो एज वेट है वो हमें 12 मिला है। ठीक है, 12 के बाद हमें 14 मिल रहा है 2 से, और 7 जो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, 2 और 7 को आपस में कनेक्ट कर रहा है जो मिनिमम एज वेट है 2 एजिस को सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, 14 के बाद हम देखते हैं, 14 के बाद हमें मिल रहा है 16। ठीक है, 16 को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारा लूप नहीं बना। ठीक है, अगर हमारे कोई ऐसी साइकिल बन जाती है जिसके थ्रू हम दोबारा उसी पर आ जाएं तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने 16 को भी सिलेक्ट कर लिया है। 16 के बाद हमारे पास आता है 18। हाँ, अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हम 18 को सिलेक्ट करते हैं और अपने ग्राफ में जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसमें इंक्लूड करते हैं तो इसकी कंडीशन जो होगी वो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके मुताबिक के लूप नहीं बनना चाहिए, कोई भी साइकिल परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, और उसको हम नहीं बनाएंगे। 18 के बाद देखेंगे कि 18 के बाद कौन सी जो है वो मिनिमम एज वेट है। ठीक है, तो 18 के बाद हमें 22, 24, 25, 28, तो हमें 22 नज़र आ रहा है। ठीक है, हम 22 के लिए बना लेंगे जो कि यहाँ पर है 5 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमने 22 बना लिया है। ठीक है, 22 के बाद देखेंगे भाई, 22 के बाद हमें 24 नज़र आ रहा है, 25 और 28। 24 अगर हम बनाते हैं तो
अगर हम इस 28 24 को आपस में यहाँ पे अगर हम बना देते हैं, एज को कनेक्ट करते हैं, तो ये पूरी साइकिल बन जाएगी एक, है ना। तो हम इस क्योंकि क्रूस्कुल की कंडीशन है तो उसको हम इस एज को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे 24 वाली एज को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है, साइकिल बन जाएगी। तो हम ये काम नहीं करेंगे। 24 के बाद 25 है, 28 है, 25 और 28 में जो मिनिमम है वो 25 है, तो हम यहाँ पे 25 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखें इसमें वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वर्टिसेस हैं। तो इसकी जो एजेस होनी चाहिए इस ग्राफ की, वो वर्टिसेस -1 मीन्स 7 -1 होनी चाहिए, मतलब 6 होनी चाहिए। हम गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें 6 मिल गई, तो हमारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, ठीक है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है वो ग्राफ की वर्टिसेस का 1 लेस देन होता है, ठीक है। इसमें 7 वर्टिसेस थी, 7 -1 6 हो गई, तो 6 वर्टिसेस की होनी चाहिए और उसकी 6 वर्टिसेस ही हैं। और ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जो हमने मिनिमम एज वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करते हुए एक ग्राफ को जनरेट किया है, ठीक है। ये हमारा क्रूस्कुल एल्गोरिथम के थ्रू हमने ग्राफ को जनरेट किया है। शुक्रिया बहुत।